आपको मतलब काल का लोक का संविधान चलवाना तो आपको अमेरिका जाना है। बिल्कुल ठीक है। मैं विज्ञान से समझा रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ। अब आपको ये कह दिया गया कि अमेरिका कैसे जाया जाए, तो ये कहा जाए कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो टर्मिनल आपका जो एयरपोर्ट है वहाँ आपका विमान खड़ा है। ठीक है। ये हो गया हमारे सुन शिखर पे 4 शब्द वो विमान। अच्छा। अब बोले उसको, अब वहां पहुंचेंगे कैसे, बोले उसको सुरती में ले आओ। तो आप अपने घर बैठे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कितना भी सुरती में लाना, कितना भी उस विमान को लाना, वो विमान आपके पास नहीं आएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। अच्छा। तो आपने घर से उठाई कार, बाइक, जो भी आपके पास, टैक्सी, जो भी साधन है आपके पास। हाँ ठीक। आप पहुंचे एयरपोर्ट। हाँ हाँ। एयरपोर्ट पहुंच के आप फ्लाइट के अंदर बैठ गए। अब आपने कहा है कि कार अमेरिका नहीं जा सकती, तो आप अपने लेवल, आपने कब कहा, जब आपको फ्लाइट मिल गई, आप अंदर बैठ गए, ठीक है, तब आपकी वाणी चेंज हुई है। तब आपकी वाणी चेंज हुई है कि जो कार है, कार अमेरिका नहीं जा सकती। ठीक है, यानी हमें आधार चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, ये मतलब हुआ इसका। फाइनल है। मैं आपको, हमें भी माध्यम चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। मैं आपको कितना जाने कितने प्रमाण ऐसे दे दूं। अच्छा प्रमाण छोड़ो, आप 6 महीने का टाइम ले लो और लिख लो, मेरे से स्टाम्प पे लिखवा दो। अगर आप इसके ग्राहक हो, आप अगर जन्म मृत्यु से छूटना चाहते हो, आपको यदि प्रैक्टिकल करना हो, तो 6 महीने के अंदर आप किताबें साइड में कर देना, उस किताबों का गवाह आप खुद बन जाओगे। अब बताओ। मैं आपसे अनुभव की बात करता हूँ अब, ठीक है ना। मैं आपसे अनुभव के ऊपर बात करता हूँ, सारी विज्ञान को अनुभव से बात करता हूँ। जैसे अब अगर जी, अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब हम सपने में सो जाते हैं, जैसे आप और मैं, हेलो, हाँ, जब हम रात को सो जाते हैं, तो हमारी जो सपना, मान लो कोई आ जाता है, कभी मैं अपने आप को महसूस देखता हूँ कि कभी हम किसी विदेश में हो गए, या कभी हम सपने में कोई ऐसी जगह पहुंच गए, जंगल पहुंच गए, या कोई डरावना शेर सा आ गया, या कोई जानवर आ गया, या कहीं हमारी सुर्ती कहीं पहुंच जाती है सपने में। तो अब मेरे को ये बताओ कि शरीर तो घर के अंदर, ना हमने कार पकड़ी, ना हम हवाई जहाज पकड़ा, तो सुर्ती हम कैसे चले गए सपने के अंदर? वो किस चीज से गए, माध्यम क्या था? वो था हमारा सूक्ष्म शरीर। अच्छा, तो तो यहाँ पे जो प्राप्ति करनी है वो तत्व, और वो सुनो, वो सपन ही होगा। सपन कभी भी आपका सच्चा नहीं हो सकता। सपन जो है ना, पहले सुनो, सपन जो है, सपन आपका मन का मंडल है। मन का मंडल इतना, अनुज जी भाई साहब मेरे, इतना बड़ा मतलब मन का मंडल होता है। मन आपको कुछ भी करवा सकता है, बट एक काम नहीं करवा सकता। यानी मन हमारी सुर्ती को कहीं भी ले जा सकता है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी कर, मन आपका मन का जो मंडल है वो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन कहने का मेरा मतलब, जैसे मैं आपकी बात सुन गया पूरी, आप मेरी पूरी सुनिए पहले एक बार। नहीं, मैं इस पर्सन को खत्म कर देता हूँ आपका, उसके बाद में सुनता हूँ। आपने अभी मेरे को, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 5 अवस्थाएं होती है। हाँ जी। और आपको पता है 500 काल के अंडर में। हाँ जी। तो इस पे तो अपने को मतलब विषय पे बात करना कोई मतलब ही नहीं। हम तो काल से परे की बात करना चाहते हैं। हाँ, काल के परे की बात तो हम तब करेंगे ना जब हमारा शरीर छूटेगा, जब हमारा शरीर खत्म होगा, तो उसके बाद हमने निकलना तो काल के घेरे से है ना। तो शुरुआत तो इसी से होनी है, तो मैं इसी से बात करूंगा ना। आप मेरी बात समझो। जैसे मान लो कि तत्व, बॉडी लेकर मैंने जाना था अमेरिका एयरपोर्ट, वो तो तत्वों की बात समझ में आती है। लेकिन जब मेरी सुरती परमात्मा की तरफ जाएगी, तो मुझे एयरपोर्ट या उसकी क्यों नहीं जरूरत है? ये देखो आपने जो मैंने समझा है, जैसा कबीर जी ज्ञान से, कबीर जी ने सुरती की चाल क्या बताई, विहंगम, और उन्होंने उदाहरण क्या दिया। मेरी बात का इसका जवाब देना आप। उन्होंने उदाहरण दिया कि अलल पक्षी की चाल का। वो कहते हैं कि खाई में अलल पक्षी पड़ा है, या फिर कहीं कुएं में पड़ा है, तो वो पक्षी को पहले मतलब ऊपर आने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं चाहिए, या उसको उड़ने के लिए कोई हवाई जहाज के एयरपोर्ट नहीं जाना, वो जहाँ होगा वहां से उड़ेगा। उन्होंने एग्जाम्पल इसका दिया सुरती का। अब मुझे बताइए कि फिर वो आप सवाल पूछो, मैं कहाँ हुआ? आप सवाल पूछो, मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे परमात्मा ने अलल पक्षी का उदाहरण दिया कि अलल पक्षी को कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होती, कार की जरूरत नहीं होती, जहाँ पे उसको उड़ के पहुंचना होता है वो सीधा उड़ता है। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें फिर वो मोटरसाइकिल या कार या एयरपोर्ट जहाज इसकी जरूरत अब आइए, अब बिल्कुल हाँ, आपने सही बोला, लेकिन उसके 2 पंख तो है।
मतलब वो पंख तो उसी के है ना। हाँ, तो सुरती आप सुरती की चाल है, सुरती की चाल की तो पंख ही है, सूरत रूप मकटमारी तो बोलिए कि अलग से थोड़ी देखो पंख सर, लेगा। देखो सर, मेरी बात सुनो। आपने मतलब बात बिल्कुल आप मेरी बात सुन, आप मेरी बात ये समझिए कि पक्षी तो पूरा पंख समेत ही होता है ना, पंख के बिना तो सर, पक्षी कहलाएगा। सर मैं आपका बात समझ गया आपका, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। लेकिन उसके पंख तो होते हैं ना। मतलब पक्षी तो उसी को कहते हैं ना, तो अलग पक्षी का उदाहरण इसलिए तो दिया अभी, पंख वाला पक्षी यानी सूरत की चाल जो होती है, इसलिए तो सूरत अच्छा मकर अच्छा, रूप का। आप यथार्थ में आओ तो अनल पंछी क्या है? आप उन्होंने अगर पक्षी का, हाँ पहले पक्षी का एग्जाम्पल विहंगम चाल का सूरत का उन्होंने इसलिए बताया ना कि वे सूरत रही, निरत रही, निराधार। अब आपने एक फोटो देखी होगी जितेंद्र जी, आपने एक फोटो भेजी है कबीर जी जो धागे के ऊपर बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखा है। हाँ, वो आप इनको एक बार भेजना जरा व्हाट्सएप पे, एक भगत जी आप फोटो चेक करो जरा, क्योंकि मेरे इस पे प्रश्न है एक। अभी भेज दूं फोटो क्या? आप देखो जरा व्हाट्सएप पे, देखो आप एक फोटो पहले। अभी भेज दूं क्या? हाँ भेज दो इनको भी, ऑपरेशन ठीक तभी इनको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, मैंने भेज दिया। हाँ इसको आप देखो भगत जी एक बार व्हाट्सएप पे। सर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बात कर सकता हूँ, देख फोन को नहीं देख सकता। ठीक है, मैं अच्छा भेज चलो, दिया हूँ, मैं बाद आपको में देख बताता हूँ लेना। फोटो में क्या है। हाँ मैं बताता हूँ आपको। उसमें फिर यही बात सुरती की बताई गई थी, जो आप बता रहे ना, जैसे भी हमने कहाँ से उड़ना है या कैसे, हमने पहले माध्यम हमें चाहिए या 52 अक्षर का माध्यम चाहिए। तो उसमें वो बताया जैसे गोरखनाथ त्रिशूल गाड़ के बैठा था सामने, उसके ऊपर वो बैठ गया। आपने देखी होगी फोटो ये कि त्रिशूल गाड़ के गोरखनाथ बैठा गोष्ठी करने के लिए, देखा होगा आपने। और उसके सामने कबीर जी ने एक धागा खड़ा कर दिया। अब लेकिन क्या लेकिन अनुज भाई साहब मेरी बात सुनो, उसको यथार्थ में जाओगे ना, वो त्रिशूल कोई और होगा और फिर धागा भी कोई और होगा। मैं यही तो कहता था। तो भगत जी सुनिए, देखो पहले पूरी बात आप करो, फिर पूरी बात मैं करूँ, तभी हम एक दूसरे की समझ पाएंगे। हाँ, तो आप मुझे पहले बताओ ये त्रिशूल और धागे से आप क्या समझे? चलो आप मुझे बता देता हूँ मैं, बिल्कुल बता दूंगा आपको, बता दूंगा। चलो आप अपनी बात पूरी करो, मैं आपको बताता हूँ, बोलो। आप बताओ त्रिशूल और धागे से क्या मतलब, तभी फिर आगे बात चलेगी, क्योंकि आपको भी क्लियर होना चाहिए ना, त्रिशूल किसको कह रहा हूँ मैं, धागा किसको कह रहा हूँ। त्रिशूल का मतलब होता है 3 स्थूल, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। धागे का मतलब होता है शब्द का धागा। कहता ना, 7 दीप 9 खंड में सदगुरु फेंकी शब्द की ओर, उस नूर को पकड़ के नहीं जो पकड़े, क्या सदगुरु का जो। अच्छा, यथार्थ में जाओगे ना, यथार्थ में जाओगे ना तो कोई त्रिशूल मिलेगा, नहीं आपको कोई धागा मिलेगा। इसका कोई अर्थ पूछ रहा है? नहीं, इसका अर्थ गलत है आपका, मैं आपको इसका बता रहा हूँ। जो वो त्रिशूल उसने गाड़ा था, उसका ये मतलब था कि इंगला पिंगला सिद्ध करके, त्रिकुटी सिद्ध करके ब्रह्मानंद के ऊपर बैठा हूं मैं। 3 गुण नहीं है त्रिशूल, ये इंगला पिंगला सुषमना की बात हो रही है, और वो ऊपर बैठा है। 3 गुण के ऊपर नहीं बैठ सकते आप। तो उसने कहा था कि त्रिशूल, हाँ मेरी पूरी बात सुनिए, गुण ही मिलेंगे। नहीं भगत जी सुनिए, देखो जो नीचे से डंडा आता है, यानी जिसको कहते हैं ना साधना के तहत रीढ़ की हड्डी सीधी करो सारे कमलों से होते हुए। चलो ये काम करो, मैं 15-20 मैं आराम से आपको कॉल बैक करता हूँ। अच्छा ठीक है भगत जी, अपन इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ इसके पूरे अच्छी तरह तक ज्ञान का पता लग जाए सारा जो भी। बिल्कुल, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके फोन की फिर। हाँ जी मैं अपन दोनों एक डिस्कस करते हैं कि मैटर पे। हाँ जी कि विज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान कैसे काम करती है। हाँ जी, विज्ञान ही वो चीज है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आज के समय में तो पुलिस स्टेशन हो गए, हमारे पास मोबाइल हो गए, दुनिया भर के किसी चीज को सर्च करने का हमारे पास साधन आ गया। पहले कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों की क्या है, गाय भैंसे खो जाती थी, जैसे गाय खो गई, भैंस खो गई, ठीक है ना। हाँ जी, अब उसमें उसको कैसे खोजी जाए, ये अपने ऊपर लागू होती है। जैसे हमारा हम नज स्वरूप को भूल गए, हमें मालूम ही नहीं है, हम उसको कैसे खोजें, उसमें कौन सा विज्ञान काम करेगा। तो वहां क्या होते थे, आपको तो पता है, आप तो इतने ज्ञानी है। पहले ऐसे लोग होते थे, कोई मतलब कोई पागी लोग होते थे। पागी का मतलब होता है एक बार उसको दिखा देना कि मेरा भैंस का गाय का ये चिन्ह है पैर का, तो वो हजारों में से उसको पकड़ लेता, वो उसके पास ऐसी बुद्धि होती है। तो वहां से क्या होता है, अब गाय खो गई, अब आपको कोई मालूम नहीं है कहाँ गई, कहाँ है वो, क्योंकि आपके लिए अब निराधार हो गया मामला पूरा। तो वो बंदा क्या करता है, अपनी गाय को खोज के पीछे पीछे चलता है कि ये यहाँ तक गई, ये यहाँ तक गई। अब मेरी बात को थोड़ा सा गहरे से समझने की कोशिश करना। हाँ जी,
अब जो खोज है वो गाय नहीं है, ये आप ही जानते हो। हाँ भाई जो गाय के जो चिन्ह है, पद हैं, खोज है, वो हाँ हाँ जहाँ से गाय चली उसके जो पद चिन्ह जो 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 जमीन पर है, हाँ क्या वो गाय है? हाँ, नहीं है। चलो आपके, लेकिन उसके गाय के चिन्ह तो पैर तो उन्हीं की, उसी गाय के है ना, अच्छा ठीक है, हाँ जी जिस मार्ग से वो गाय गई है। हाँ जी। अब आप जाते जाते उनको ढूंढते 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 आपको आगे गाय मिल गई। हाँ मिल गई ना गाय आपको? हाँ जी। जैसे ही आपने अपनी गाय को देखे और उसके चिन्ह आप खोजने छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, क्योंकि आपका काम हो गया। ये होता है एक साइंस, विज्ञान होता है कि हम इस एक जरिया हमारे पास किसी चीज को पकड़ने का, कोई विज्ञान, कोई पैमाना है हमारे पास। अच्छा हाँ। जैसे आजकल कई लोग पहले झूठ बोल देते थे, आजकल एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपको वापस सुना दिया, क्यों? ये विज्ञान के द्वारा तो आपकी झूठ पकड़ी गई। हाँ जी ठीक है। अदरवाइज तो आप तो कहते तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। भाई अपनी दोनों की लेन देन की बात हुई है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और आपने बोल दिया मैं तो डॉक्टर साहब से 50,000 लिए नहीं, आप नाट गए। अब बताओ लोग इसका कैसा फैसला करेंगे कि वास्तव में मैंने आपको दिया। और वही अपनी दोनों की फोन पे अगर रिकॉर्डिंग हो गई कि भगत जी ये 50,000 मैं उससे भेज रहा हूँ, आपने कहा हाँ भगत जी मैंने प्राप्त कर लिया है, तो उसके बाद में आप मना करते हो। तो मेरे पास मतलब कहने का है कि भी 52 अक्षर मानो गाय के चिन्ह, बिल्कुल, और वो ठीक है। अच्छा चलो, अब ये सुनना मेरी बात को जरा। ये गरीबदास जी की, जब संत रामपाल जी के हम थे तो एक वाणी है, कहते हैं कि 52 अक्षर लेख राम रंगोरी हो, यो अक्षर या में नाही राम रंगोरी हो, रहे शेष कनंक राम रंग। आगे देखना होगा जिसमें क्या लिखा है। हाँ, आगे देखना है कि कागज कलम कलेश है राम रंगोरी हो, नहीं काम। चलो अच्छा, देही माही विदेही राम रंगी हो, बिन ही रसना राम रंगोरी हो, यानी बिना चिन्ह, यानी बिना रसना राम रंगोरी हो का मतलब समझ रहे हो आप? यानी बिना चिन्ह ढूंढना, क्योंकि सूरत आज जो गाय तो दिखती है 5 तत्व में है ना, वो भगत जी आप उसको फिर भगत जी बात तो समझो आप मेरी बात को जरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो पहले। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप चिन्ह पकड़ोगे उसके, मान लो चिन्ह, जो चिन्ह पड़े हैं, धूल मिट्टी आ गई, चिन्ह छुप गए, आपका काम खत्म। ये तो तत्व की बात हो गई। अगर हम ये तत्वों की जो आंखों से देख रहे हैं, और हम आंखों की मतलब हम अपनी बुद्धि से जो जो देखकर उसका उदाहरण अगर हम सूरत में ले रहे हैं, तो यानी फिर हमें सूरत का जरा सभी चाल का एक्सपीरियंस खुद का नहीं है। भगत जी धागे पर जो परमात्मा ने जो धागा बनाया, धागा डाला, मुझे आप बताओ उसका कौन सा चिन्ह से धागा चला था? जो परमात्मा ऊपर बैठ गए थे, क्या आधार था? मुझे आप बस ये बता दो, बस सारी बात ही खत्म हो जाती है। जी वो ऐसा है ना, चलो एक देखो, त्रिकुटी का सहारा इसने लिया ना, चलो चिन्ह का सहारा ले लिया गोरखनाथ ने, परमात्मा ने एक सूरत रूपी धागा करा, उसके ऊपर बैठे हैं। मुझे आप बताओ वहाँ कौन सा चिन्ह है, वहाँ कौन सी वो क्या है? वो धागा शब्द धागा था भगत जी, शब्द धागा, सूरत रूप, सूरत डोरी, मकर तार डोरी, जिसको परमात्मा मिलता है, वो ये है। शब्द तो खुद ऊपर बैठा है। बिल्कुल है। तो फिर आप मुझे बताओ ना, वो जो धागा है उसका फिर उसका आधार क्या है, कहाँ है वो आधार? मतलब वो जो एक धागा है उसका आधार कहाँ है? क्या चिन्ह में से निकला कि किस में से निकला कि 52 से निकला, किस में से निकला वो? भगत जी वो कह कौन रहे हैं? वो कबीर साहब कह रहे हैं, ठीक है ना? तो भगत जी एक बात सुनो, हम जो हमारी सूरत को शब्द पाने की बात कर रही है ना, तो जब कबीर साहब कह रहे हैं कि 52 में वो नहीं, 52 अक्षर जो है, कबीर साहब का तो भगत जी शरीर ही नहीं मिला, अपना तो शरीर मिलेगा। तो फिर आप मेरे को अब बताओ ये बात कि भाई जब आपका शरीर मिलेगा उसके बाद सूरत कहाँ मिलेगी आपकी? सूरत किसी को दिखेगी? आत्मा दिखेगी आपकी? आप जो डोर की बात कह रहे हो ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कबीर साहब का तो सूरत शरीर भी नहीं मिला उनका तो। हाँ, तो वही आप लोग बस इतना बता दो, जो सूरत क्यों नहीं मिला? उसका रीजन ये है, कबीर साहब जो आते हैं ना पूरे, भगत जी मैं वो सब बाकी बात में समझ रहा हूँ, मेन बात ये कर रहे हैं कि जो उन्होंने जो खींच दिया धागा, उसका आधार क्या था? उसका कौन सा चिन्ह पकड़ के धागा खींच दिया था कि उनको शब्द ऊपर मिल गया? यानी गाय ऊपर बैठी है और वो धागा, वो धागे ने सारा किसका लिया कि कौन सा चिन्ह पकड़ा उसने? वो तो हमारे को बताने के लिए आते हैं, उस हिसाब से अपने को किसको रास्ता मिला, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब परमात्मा ने जैसा बताया हम। अच्छा अभी आपने ना, अभी आपने गरीबदास जी की वाणी ली है, शायद आप भूल गए हो एक चीज गरीबदास जी का, उसमें एक और नहीं है, ओम सोम के बीच में सार राम रंग हो रही हो, वो क्या है? हाँ, ये ओम का मतलब क्या हुआ भगत जी? ओम सोम के बीच, मैं ओम सोम की बात नहीं कर रहा हूँ,
बता रहा हूँ मैं आपको इसका। ओम सोम मध्य राम रंगोरी हो, ये है इसकी। हाँ, ये मध्य राम क्या है मध्य? हाँ देखो, ओम क्या है? ओम है मैंने ये अपना अंड, अंड का हिस्सा क्या? त्रिकुटी यानी मन, काल। सोहम क्या है? जीव यानी ब्रह्मांड, जैसे जिसको हम बोलते हैं जो पिंड है सोई ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड में घूमता ब्रह्मांड तो आया ना ये। और ये ओम सोहम इसके बीच यानी अंड और पिंड मध्य, जहाँ पे आपको तो इशारा मालूम है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप समझ सक रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ। नहीं यानी आप, भाई हाँ, आपको आपने पूरा बता रहा हूँ भगत जी। अब जैसे, हाँ ठीक है बताइए आप। देखो उन्होंने यही जैसे कहते हैं ना मन, इसका देखो दो अर्थ भी हैं क्या कि भाई ओम सोहम मध्य यानी मन और जीव के बीच में भी नाशी बैठा है तुम्हारे अंदर अंदर, एक तो ये मतलब। दूसरा इसका मतलब कि अंड और पिंड मध्य राम रंगोरी हो। कहाँ? यानी मैं अंड में भी नहीं पिंड में भी नहीं। अच्छा भगत जी, अंड और पिंड, सॉरी अंड और ब्रह्मांड ये क्या चीज है, कहाँ पे है, ये आप समझ रहे हो ना? अंड कहाँ है? अंड, अंड और ब्रह्मांड किसको कहते हैं भगत जी? ऐसा है भगत जी, इसको हद और बेहद बोला गया है। ठीक है? नहीं भगत जी, नहीं भगत जी, हद नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अंड पिंड ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड जो है ना, जो आंखों के नीचे है, जो आपको दिख रहा नीचे आंखों के नीचे, वो इंड है, और आंखों के जो ऊपर का जो एरिया वो ब्रह्मांड है। और अंड कहाँ है? बता रहा हूँ ना आपको मैंने। अंड कहाँ है? वो तो ब्रह्मांड हो गया। चलो ब्रह्मांड तीनों एक ही शरीर के ही है, अलग अलग, चाहे उसको अपने अलग अलग नाम है उनके। नहीं, आप जब तीन चीजें बोली है परमात्मा ने, अंड पिंड ब्रह्मांड, तो उसके तीन सेक्शन है ना। एक तो पिंड आपने बता दिया, तो अंड, अंड कौन सा है, पिंड कौन सा है? अंड कौन सा है, ब्रह्मांड कौन सा है? ब्रह्मांड तो भगत जी जो आंखों से ऊपर का एरिया वो ब्रह्मांड है। तो अंड कौन सा है? और पिंड जो अंड, हाँ अंड कौन सा है? क्योंकि अगर आपको अंड और पिंड पता होगा तो आप ये ओम सोहम मध्य राम रंगोरी को दो श्रेणी में समझ सकते हैं। आप ये सवाल क्या पूछते, मतलब आपको दो श्रेणी में समझ में आता कि ओम सोहम मध्य राम रंगोरी हो, साफ इशारा है एक बात का। तो आप मुझे बताओ अंड और ये ब्रह्मांड किसको कहते हैं? पिंड तो आपने बता दिया, चलो आपने वो बता दिया ब्रह्मांड, पिंड, अंड क्या हुआ फिर? भगत जी अंड बंड मतलब उसकी मतलब फॉर्म चेंज है, बाकी एक ही चीज है भगत जी, तीनों ही एक ही है। तो तीनों अगर एक है तो परमात्मा ने तीन करने की जरूरत क्या थी? गैस पानी नहीं भगत जी, बिल्कुल नहीं। ये आप इसका मतलब सच बता रहा हूँ भगत जी, मैं आपको देखो जरा मेरी बात को गलत मत लेना, बोल रहा हूँ सत्य एकदम। भगत जी आप कबीर जी के मूल को कुछ बिल्कुल नहीं अभी समझ रहे हो आप, मैं सच कह रहा हूँ भगत जी, मजाक नहीं कर रहा। देखो आपकी आत्मा भी सच में, मतलब मेरे को दुख हो रहा है बात करते हुए आज, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा समझा हुआ था कि मतलब आप मतलब नानक जी और गरीबदास जी हैं, एक जहांगीर जी हैं, ये मेरे मन में इज्जत आती। लेकिन आपसे बात करने को मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी ना, सच में कह रहा हूँ, कबीर जी मूल ज्ञान का भेद बिल्कुल ऐसे आपके पता क्या हिस्सा है, जैसे एक रुमाल में गांठ लगा देना और हम एक बच्चे को पकड़ा दें, वो बच्चा क्या करेगा, दोनों ओर से गांठ खोलने की कोशिश करेगा, जिंदगी भर नहीं खुलेगी। एक तरीका आप वो तरीके की बात ही नहीं अभी तक कर पाए कि बीच में से दो उंगली से हम गांठ खोल सके। ये मजाक नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ये बात। अगर आपको अब तक अंड पिंड ब्रह्मांड नहीं पता भगत जी, इससे पार होने की आप बात कर रहे हो भगत जी, सोच रहे बात में क्या कर रहा हूँ आपको? भगत जी सब ये शरीर में ही तो है ना भगत जी। बात सुनो, फिर पिंड किसको बोला गया? भगत जी अभी आपको बता तो रहा हूँ। पिंड अगर गलत है ना भगत जी, ये अगर आपको अंड पिंड ब्रह्मांड और ओम सोहम राम, ये मध्य राम रंगोरी हो का अर्थ भी नहीं आपको समझ में आ रहा भगत जी, पार होने की कैसे बात कर रहे हो? आपको जब अंड का ही नहीं पता तो अंड पिंड ब्रह्मांड पार देश हमारा है, कैसे जाओगे आप? तो इंड बिंड ब्रह्मांड से बाहर का हो गया ना भगत जी, बाहर का। भगत जी गलत है आप अंड का मतलब ही नहीं बता पा रहे अभी भगत जी, आपके भले की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो बड़ी आम सी बात है। मतलब आप नक्शा खींच देते अभी मेरे आगे, अंड पिंड ब्रह्मांड का नक्शा खींच देते यूं। अगर आपको ये तीन का डिफरेंस नहीं पता पूरा, इसको एक चीज बता रहे हो या एक में बता रहे हो, जो भी आप अभी बात बोले हो भगत जी, आप इससे पार कैसे जाओगे फिर? भगत जी जो ब्रह्मांड है ना, वो हमारे जो 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 आंख से नीचे का दिखता है वो हद है, वो ऊपर का बेहद है बस। अच्छा फिर इसमें अंड, अंड और ब्रह्मांड दोनों कहाँ पे हैं? हद में बेहद में है? अंड कहाँ आता है, हद में बेहद में? भाई भगत जी ये सब हद में ही तो है भगत जी। ये तो अगर हद में सारे हैं, अब देखो अब ये अगर सारे हद में है तो फिर आप ये बेहद की बात अभी बता रहे हो कि ऊपर है, आंख से ऊपर।